नीला आसमान, पेड़ पौधों की हरियाली और अपनों का चेहरा, अगर आप ये सब कुछ देख पाते हैं तो जान लीजिए आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं, क्योंकि आंखें ना होती तो ये पूरी दुनिया बेरंग होती। बिल्कुल, दुनिया की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। ऐसे में उन लोगों के दर्द को आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं जो देख नहीं पाते। अपने देश में भी करीब 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा नसीब नहीं है, और जो देख सकते हैं उनकी नजर के भी तमाम दुश्मन हैं। अब एलईडी लाइट्स और एलईडी गैजेट से निकलने वाली तेज रोशनी को ही ले लीजिए। स्टडी के मुताबिक इनकी ब्लू लाइट्स आंखों के रेटिना को डैमेज करती हैं। दरअसल आंखों का रेटिना बहुत ही संवेदनशील होता है और ऐसे में अगर एलईडी गैजेट्स की लाइट से आंखों को बचाने के लिए पुख्ता तैयारी ना की जाए तो ये ब्लाइंडनेस यानी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है। सिर्फ इंसान ही नहीं हुसैन, ये लाइट्स आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की आंखें भी खराब कर रही है। रिसर्च के मुताबिक बिल्डिंग को सुंदर दिखाने के लिए और एडवर्टीजमेंट के लिए जो जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाते हैं, उनकी वजह से पक्षियों की आंखें छोटी हो रही हैं। उस पर एयर पोल्यूशन ने भी आंखों की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है मीनाक्षी। जहरीली हवा से आंखों का लाल होना, जलन, पानी आना, ड्राइनेस होना, इन्फेक्शन अब ये कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। बताइए। वैसे अब सर्दी भी आने वाली है तो अब आप समझ सकते हैं कि सर्दी के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं भी आंखों को ड्राई करेंगी, यानी परेशानी और बढ़ेगी। और लाइफस्टाइल की बीमारियां तो पहले से ही हैं जिनका असर भी आंखों पर पड़ता ही है, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है जो नजर को कमजोर करता ही है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी को छीन लेता है। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोग अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आंखें कैसे हेल्दी रहें, नजर कमजोर ना हो, ऐसी तमाम परेशानियों से बचने के लिए चलिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो हम क्रिया बता रहे हैं ये है अक्षी तर्पण की। बोला भाई इसने तो मेरी आंख में घिसा घाल दिया। आंख खोलो, बंद करो। भाई साहब क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक के आंखों का दीप, आंखों की रोशनी जलती रहेगी। आराम आराम से होले होले आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं। और ये महात्रिफला घृत है, इसको दूध में डाल के पिलाते हैं और आंखों में ऐसे डाल के करीब 20 मिनट से 30 मिनट तक का ही प्रोसेस होता है। फिर आंखों को बंद रखते हैं। और ये प्रक्रिया करने के बाद एक खास बात बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब आपको धूप में भी और कहीं पर भी प्रकाश में आंखें खोल के नहीं रखना, काला चश्मा लगा के रखना है करीब 1 घंटे 2 घंटे तक। और इसका असर ये होता है कि आंखों की रोशनी 100 साल तक अच्छी रहती है। इसके बारे में और बाद में विस्तार से बताएंगे। इसको कहते हैं अक्षी तर्पण। और फिर इधर हो रहा है, हमारे सब बच्चे कर रहे हैं जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला से आईवास। गुलाब जल में आंवले की सूखी हरा बहड़ा आंवला, इसकी सूखी कलियां डाल के और उसको रख देते हैं रात भर। और फिर उससे आंखें धोते हैं। तो ये त्रिफला से आईवास, ये जल नेति हो रही है और उधर सूत्र नेति, ये बड़ी जबरदस्त। ये सब करके आंखें की रोशनी इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर हमारे भीम जी की तरह व्यक्ति अपना निशाना सही लक्ष्य पर बेध पाता है। तो ये जो बालक है, ये तीरंदाजी के लिए आंखें बड़ी तीव्र होनी चाहिए। हमारी आंखों की रोशनी और हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो जाकर के भीम जी की तरह ऐसे निशाना लगाएंगे। और ये जो हमारे इधर योगी बैठे हैं सब, इन्होंने रेनो ने तो अपनी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी कर ली है। अब टकटकी लगा करके ऐसे बिना आंख बंद किए दीपक को देखना। इसने अपनी आंखों की रोशनी अच्छी कर ली, इसने अपनी यूट्रस की फाइब्रोइड्स भी अच्छी कर ली, इसने अपना फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो गया था, सर्वाइकल हो गया तो वो भी ठीक कर लिया।
कफ कोल्ड के कारण से आंखों की रोशनी कफ के कारण से भी दूर होती है, उसके लिए नस्से करें। वात के कारण से भी दूर होती है, इसके लिए निर्गुंडी का रस डालें। और पित्त के कारण से भी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती है, उसके लिए ये जलनीति करें। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, लोग भूल गए थे इन सब चीजों को। आज हम याद दिलाएंगे स्वामी जी एक बार फिर से। आंखों की रोशनी कम होती है, और जब बार बार कहने पे ना सुने कोई तो थोड़ी डांट की जरूरत होती है, तो थोड़ी सी डांट और एक बार पूरी बात आज फिर से याद दिलाई जाएगी कि आंखों का ख्याल कैसे रखना है। लेकिन स्वामी जी देखिए, वजह चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी परेशानी आजकल नजर का धुंधला हो जाना है। त्राटक तो अभी आपने दिखाया कि त्राटक वहां पर बैठे लोग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ योगाभ्यास कौन कौन से किए जा सकते हैं जिससे बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी जो है वो मेंटेन रहे। 100 साल तक आंख अच्छी रहेंगी। पश्येम सरदः सतम जीवेम सरदः सतम शृणुयाम सरदः सतम प्रब्रवाम सरदः सतम अदीनाः स्याम सरदः सतम भूयश्च सरदः। 2 साल तक हम देखें, 100 साल तक हम जिए, सुने, खाएं, पिए, आनंद करें। बहुत टूट फूट होती है दिन भर तन में, मन में। सुबह उठ करके बॉडी को रिपेयर करने के लिए ओंकार के घोष उद्घोष पूर्वक नाद निनाद पूर्वक शीर्षासन करना। 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट किसी ने शीर्षासन कर लिया तो 100 साल तक आंखों की रोशनी ऐसे फर्स्ट क्लास रहेगी जैसे हमारी दादी फत्तो दादी थी। वो 100 साल की उम्र में भी सुई में धागा पिरो दिया करती थी, इतनी अच्छी रोशनी थी। रोज घी खाया करती और आंख में भी डाल लिया करती, उसको इतना ही पता था। 3 चीजें बड़ी करते थे पहले बुजुर्ग लोग। एक तो सुबह उठते ही ये जो उसको बासा थूक बोलते हैं, माने मुंह में हाथ डाल के और उसको आंख के ऊपर लगा देना, अंजन कर लेना। अब तो हमने आई ग्रिट, सौम्य, दृष्टि और पतंजलि का काजल भी बना रखा है। पहले यही किया करते थे, बासी थूक ऐसे मुंह में अंगुली डाल के उसको आंख पर ऐसे अंजन कर लिया। आज अंजन के 2 बहुत ही शुद्ध तरीके लास्ट में बताने वाले। अब तो हमने कहा ना आई ग्रिट, सौम्य, दृष्टि, फिर ये काजल भी बना दिया, बड़ा जबरदस्त है। एक दिन मैंने लगा लिया, 2 दिन तक हटा ही नहीं। बोला बाबा जी किसकी नज़र से बचना चाह रहे हो? मैंने कहा भैया अपनी नज़र अच्छी करना चाह रहे, हम पर किसी की बुरी नज़र नहीं लग रही। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है, आंखों के लिए बेस्ट है। 1-2 मिनट करें, कुछ लोग ना 10-20 सेकंड करते हैं, उसके बाद फिर जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला आयवास। और एक हमारी ज्योत्सना है जो नीचे ही नहीं आती। देखो ये जो घास पर नंगा चलना, चलो बेटियों तो ज्योत्सना की तो 125-150 साल तक नजर ऐसे ही बरकरार रहेगी। इनकी दृष्टि भी अच्छी है, इनका दृष्टिकोण, इनकी नजर और इनका नजरिया भी बहुत अच्छा है। और आपका भी सेम टू यू मीनाक्षी जी, एंड नाउ हुसैन सेम टू यू ऑल्सो। आप तो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। ये अनुलोम विलोम इतना ज्यादा करते हैं, ये जो लाभ शीर्षासन से होता है, जो लाभ सर्वांगासन से होता है, वो अनुलोम विलोम से भी हो जाता है। तो हमारे हुसैन भाई तो ये करते रहते हैं, बैठे बैठे अनुलोम विलोम, कोई भी कर सकता है ना ये, उससे भी नज़र बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज हमने शुरू में अक्षी तर्पण बताया, जल नेति, सूत्र नेति बताई। ये सप्ताह में 1 बार भी कर लें, अक्षी तर्पण तो महीने में 1 बार कर लें। पूरा ना हो पाए तो बस आंखों में लास्ट में हम बताएंगे आंशिक अक्षी तर्पण, ये तो पूर्ण अक्षी तर्पण है। तो सप्ताह में या महीने में भी ये चीज़ें कर लेना तो वातज पित्तज कफज। अब देखो वात के कारण से तो मैंने कहा नस्य करो ज्योतिषमती अणु तेल से, कफ भी उससे दूर हो जाएगा। और हम निर्गुंडी का भी रस डालते हैं आँख में। फिर आज 2 चीज़ और बहुत गहरी बताने वाले हैं कि घर में रह करके कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जिससे कि 100 साल नज़र अच्छी रहे। फिर जल नेति, सूत्र नेति, अक्षी तर्पण के साथ साथ, त्राटक के साथ साथ, अब घास पर नंगी चलो बेटियों,
घास पर नंगा चला करे, बड़ा जबरदस्त है। और आंवला भी बहुत आ गया है, आंवला, भृंगराज, त्रिफला, स्वामी जी, और इसमें सप्तामृत लो मिला करके इसका एनिमा ले लिया करे। सप्ताह में एक बार भी ले लिया ना तो 100 साल तक नजर अच्छी रहेगी। और पहले हम आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, उसमें वसंत कुसुमाकर, रसराज या योगेंद्र आवश्यकता के अनुसार कफ कोल्ड है तो स्वर्ण वसंत मालती मिला करके दे दिया करते। अब इनकी सबकी जरूरत ही नहीं, हमने दे दिया है अब लोगों को आई ग्रिट। पहले तो ये सब पाउडर मिला के खिलाते थे, अभी भी खा रहे हैं लोग इसको भी। और आई ग्रिट 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। और ये आंवला की, त्रिफला की बस्ती एनिमा हमने 90% तक, 99% तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मैकुलर डिजनरेशन हो गया था, किसी को कैटरेक्ट, किसी स्वामी को जी, ग्लूकोमा, किसी को डिप्लोपिया, किसी को मायोपिया, आंखों पर चश्मा, नजर की कमजोरी, ये सब इससे दूर होती है। एक्यूप्रेशर और बताएंगे जी मेरे भाई। स्वामी जी योगाभ्यास करते करते अब कुछ और चीज़ों को शामिल करते हैं। देखिए, इंसानों ने स्वामी जी रोशनी का इजाद किया, इलेक्ट्रिक के जरिए रोशनी का इजाद किया ताकि इंसान देख सके रात के वक्त भी, लेकिन बाद में यही रोशनी अब आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, स्टडी ये बता रही स्वामी जी कि एलईडी की जो लाइट्स होती हैं या फिर एलईडी गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू रोशनी जो होती है, नीले रंग की रोशनी, वो आंखों की रेटिना को डैमेज कर रही है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनसे बचना भी मुश्किल हो गया है। तो आंखों की जो रेटिना है उसका ख्याल कैसे रखें, उसको इस ब्लू रोशनी से कैसे बचाया जाए? देखो, संघर्षों के बीच में, झंझावातों, आंधी तूफानों के बीच में, प्रदूषण के बीच में, प्रदूषण ही आंखों का बड़ा दुश्मन था। प्रदूषण में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, सब प्रकार का पोल्यूशन किसी न किसी रूप में हवा से, मिट्टी से, पानी से, खान पान से हमारे भीतर जा रहा था। ये प्रकाश प्रदूषण, ये लाइट पोल्यूशन, इसको हम लाइटली ले रहे थे। लेकिन प्रकाश भी ज्यादा हो जाए, अति सर्वत्र वर्जयित, जो हमारी मीनाक्षी बहन जी भी बीच बीच में बोलती रहती है, जो ऋषियों ने सूत्र दिया, ज्योत्सना जी भी बोलती रहती है। तो ये अति प्रकाश, और ऐसे कुछ तो लोग ऐसे चकाचौंध रखते हैं घरों में, अरे साहब ऐसा लगता है कि उन्होंने ये दुरुपयोग भी है। इससे एक लाइट पैदा करने में कितना पोल्यूशन होता है। ज़्यादातर तो अभी भी कोयले से, फिर जो है कहीं अब तो पंचक्कियाँ भी हैं, और वो पंखे भी लगा देते हैं हवा में, उससे भी प्रकाश पैदा करते हैं, और सोलर से भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रकाश का, रात को तो बहुत ही मंद लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चकाचौंध। मैंने करोड़ों रुपए अपनी संस्था में बचाए, बहुत ज़्यादा लाइट जला के रखते थे, उससे खर्चा भी ज़्यादा आता है, प्रकाश प्रदूषण भी होता है। इन सब से बचने और बचाने की ज़रूरत है। तो खैर अब क्या करें? तो आप, एक तो मैंने कहा वात पित्त कफ त्रिदोषों से का नियंत्रित करें, रोशनी का इस्तेमाल कम करें, गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें। हम भी तो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था क्या, हमने ये दायित्व ले रखा है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को रोग मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, हिंसा मुक्त करेंगे। लोगों के जीवन में बहुत विकार, अंधकार आ गए हैं, अंदर के अंधेरे मिटाएंगे और बाहर के उजियारे भी लाएंगे। और ज़्यादा उजियारे में, ज़्यादा रोशनी में एलईडी की लाइट, फिर मोबाइल की, ये सब जो लाइट्स है ना, इनका ओवर एक्सपोजर, फिर तो अब तो रेडिएशन, फिर अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन। और मैंने कहा उस पोल्यूशन में जो हवा के बहुत ही प्रदूषित कण जो हमारी आंखों पर असर डाल रहे थे, चमड़ी पर, उसमें सबसे बुरा हो गया है अब प्रकाश प्रदूषण। अरे साहब, आप तो एलईडी की बात कर रहे हो क्या? ये हमारे जंगल का एरिया भी काफ़ी उधर कोहरा सा छाया हुआ है। यहाँ जंगल के एरिए में यहाँ पर लाइट नहीं जला सकते, गवर्नमेंट ने नहीं बना रखा है। आप लाइट जलाते हैं तो परसों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, आंखों की बीमारी होती है, उनको भी स्ट्रेस होता है, इनफर्टिलिटी, उनके ठीक से बच्चे पैदा नहीं होते। बहुत ज़्यादा रोशनियों पर बहुत सूक्ष्म जीव, छोटी छोटी चिड़िया आदि मर जाती है, इतना बुरा हाल होता है। तो हमें थोड़ा इसके प्रति सजग तो होना ही पड़ेगा कि ओवर एक्सपोजर ऑफ लाइट, ओवर एक्सपोजर ऑफ एलईडी,
ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ओवर एक्सपोजर ऑफ ये जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन बहुत खतरनाक है। तो इन सब को के बीच में कैसे रहना? तो इन सब के बीच में आप योग पूर्वक रहे, युक्ति पूर्वक रहे। तो योग करते रहेंगे तो ये सारे रेटिना जंजामात, सुरक्षित सारे रहेगी। विकट संकटों के बीच में भी मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। अब इसे योग अपनाना पड़ेगा, योग से बचाना पड़ेगा। और तो एलईडी लाइट की खैर, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल तो किया हमने जाए, बताया जैसे हमारी ये बेटियां, ये भी जरूरी है। हाँ, सुबह खाली पे सुबह सुबह ना नंगे पैर घास पर भी चलना चाहिए। ये हमने बेटियों को चला रखा है, कोई ये ऐसे कोई जी जी इनसे जी। अच्छा स्वामी जी, कोई जब कभी नाटक नहीं आंखें करनी थक है। सी जाती ये हैं, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। नंगे पैर घास पर चलने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। स्वामी जी जब कभी आंखें थक जाती हैं तो पानी से धो लो तो भी एक सुकून सा, एक राहत से मिलती है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है सभी का, हाँ, ये बहुत अच्छा है। गैजेट्स का पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है आंखों की ड्राइनेस। कई बार आंखें रेड भी हो जाती हैं। तो क्या वाकई ये एक तरह की मेडिटेशनल वैल्यूज भी इसमें भी हैं कि आंखों को अगर सिर्फ ठंडे पानी से धोया जाए तो उससे भी राहत मिलेगी? ठंडे पानी से धोना चाहिए। एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा काट के एलोवेरा का पल्प थोड़ा सुबह रख लेना चाहिए, खीरा रख लेना चाहिए। और ये जो सौम्य और ये दृष्टि है ना, ये लगती नहीं है, ये सॉरी आई ग्रिट, ये तो लगती है दृष्टि। तो इसको ऐसे ही रखना चाहिए जेब में। मैं तो जेब में रखता हूँ इसको। जब भी कभी मैं बाहर यात्रा करता हूँ तो ऐसे ही डाल लेता हूँ, ऐसे। तो ये और इससे कोई आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं, बड़ी ठंडी है ये। तो ये सौम्य और ये आई ग्रिट, इसको तो जेब में ही रखना चाहिए, कभी भी डाल लो। आप भी लोग रखा करो। आप लोगों को भी टीवी के सामने बहुत एक्सपोजर होता है, एलईडी लाइट्स और कई तरह के उसमें रेडिएशन के बीच में आपको रहना पड़ता है। आपका काम ही ऐसा है मीडिया का। और जब भी मिले फुर्सत, गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, अनुलोम विलोम करते रहते हैं ये तो। और ठंडा पानी मुंह में और अच्छे पानी से आंखें धोया करें। ये कई जगह जो सार्वजनिक स्थानों पर मैंने देखा, लोग गंदा पानी बहुत इधर उधर पीते रहते हैं, आंखों में छींटे मारते रहते। नहीं, आंखों को हमेशा अच्छे पानी से धोना चाहिए, गंदे पानी से, गदले पानी से नहीं धोना चाहिए कभी। तो ये भी ध्यान रखें। जितना हम अपने आंतों का ख्याल रखते हैं, पेट में पानी में डालने से पहले कहीं आंतों में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाए, उतनी आँख का भी ध्यान रखें। आँख की और आंत की दोनों की प्रकृति एक ही जैसी रहती है। कुछ हम जो कहते हो, मैं कहता हूँ वो चीज़ अपने आंतों में, पेट में डाला करो जो आँख में डाल सकते हो। इतने नाजुक है हमारे दोनों अंग, तो इनका ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट भी दबाया करें। ये बात भी बड़ी अहम आपने बताई, बड़ा दुश्मन है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। कि पीने के पानी का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो अलग होता है, और आंखों के लिए कोई भी पानी कहीं से मिला उसको छप से चेहरे पे मार लिया और लगा कि आंखों को धो लिया। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि प्रदूषित पानी से भी आंखों को नहीं धोना है। लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी, प्रदूषण भी जो है, प्रदूषित हवा भी जो गर्म पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। अच्छा, तो गर्म पानी से भी बचना है। स्वामी जी, प्रदूषित हवा भी आंखों की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से एलर्जी, जलन जो है आंखों में बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रदूषण से जो होने वाली परेशानियां हैं, उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए? तो उसके लिए एक उपाय तो यही है कि भाई सब मिलजुल करके कुछ ऐसा करें, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, प्योर एयर, प्योर वाटर, प्योर, बिना एडल्ट्रेशन के, बिना केमिकल्स के, प्योर फूड। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज आवर बर्थ राइट। यह हमारा नैतिक, यह हमारा प्राकृतिक, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम शुद्ध हवा में सांस ले। तो सब मिलजुल करके पेड़ लगाएं। पेड़ों से जुड़ो, जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो। मैं रोज कहता हूँ प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, सत्य से जुड़ो। हम पता नहीं कहाँ भूल भुलैया में खो गए हैं। मैंने एक बहुत बड़े आदमी से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई तुम हरिद्वार आ जाओ। बोले जी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कितना है? मैंने कहा जी होगा ऐसे ही 10-12।
मैं तो ऐसे वातावरण में रहता हूँ जंगलों के बीच में जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स माने जहाँ प्रदूषण शून्य है, लो शून्य प्रदूषण ये हमारे देश में आ जाए तो कितना अच्छा हो। तो कोशिश तो ये करें कि सब मिलजुल करके ऐसा प्रयास करें, ऐसा वातावरण बनाएं, सरकारों पर भी ऐसे दबाव डालें। अभी तो हिंदुस्तान में फ्री बिजली, फ्री पानी, इसी के ऊपर वाईफाई फ्री, इसी पर लड़ाई हो रही है। हवा हमें शुद्ध कब मिलेगी इसकी गारंटी कौन देता है? उसके ऊपर भी आगे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे पॉलिसी ऐसी बनाए कि पोल्यूशन मुक्त हो देश। खैर, फिर अब अपने शरीर को इतना अच्छा बना लो, अपने शरीर को इतना अच्छा बना लो, इतना मजबूत बना लो कि पोल्यूशन अंदर जाए और शरीर उसको बाहर, आंखें उसको बाहर फेंक दें, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब ना करें। हमारी आंखें पोल्यूशन को एब्जॉर्ब ना करें, हमारे फेफड़े अंदर खराब चीज़ों को इकट्ठा ना करा, हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंतें, हमारा ब्रेन। अब इस बेटी ने अपना ब्रेन ट्यूमर अच्छा कर लिया ना, अब अंदर इकट्ठा हो गया था वो ब्रेन के अंदर। क्या नाम बेटा है? क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है। और क्या कौन सा कैंसर था? उसको एलोपैथी की भाषा में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा बोलते हैं, स्टेज 3। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा जी। बड़ा उल्टा पुल्टा सा नाम है जी। अब उसको ठीक कर लिया इसने, ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बेटी के लिए। तो ये पोल्यूशन के कारण से, रेडिएशन के कारण से ये जहरीले वातावरण से चीजें हो रही है। और बच्चों को बताओ कितनी उम्र में हो गया था बेटा? 27 साल की। चलो अब अच्छे से करते रहना बेटा। स्टेज 3 था, लेकिन कीमो और रेडिएशन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो गए थे, जो यहाँ आके सब निकल रहे हैं। चलो धन्यवाद साहब। निकल जाएगी सारे। आपका शरीर ना उसको क्या कर लेता है, जब आपका शरीर कमजोर होता है तो सारे पोल्यूशन को, खराब चीजों को अब एब्जॉर्ब करता रहता है। हमको खराब चीजों को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना। तो सब जब योग से आपका शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है, तो वो सारे प्रकार के पोल्यूशन को बाहर फेंकता रहता है। नहीं तो सारी चीजों को, बुरी चीजों को शरीर अब स्वामी जी, प्रदूषण का सबसे आसान शिकार तो बच्चे हैं, अंदर संग्रहित करता रहता है। और बच्चों के साथ एक मुश्किल ये भी है कि उनकी सारी जो पढ़ाई है वो अब टैब पे और फोन पे आ गई है। तो बच्चों को जब भी वक्त मिले, बच्चे ऐसा क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आंखों को फौरन एकदम से इंस्टेंट आराम मिल जाए? कोई ऐसा एक्सरसाइज है आंखों के लिए? तो देखो, बच्चों के लिए एक तो ताड़ासन करो। चलो बड़े बच्चों आप भी खड़े हो जाओ। हमारी बेटियां, तुमने अच्छा किया था। जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आवास, इधर आईवास और अक्षय तर्पण भी चल रहा, तुम भी करो। बच्चों को सुबह सुबह नंगे पैर दौड़ाने चाहिए घास पर और कच्ची मिट्टी पर। गांव में तो ये चीज हो जाएगी, हम खूब दौड़े हैं। अब आजकल तो कंपनी अपने जूते बेचने के चक्कर में ऐसे जूते पहन करके दौड़ना चाहिए। हाथी ने, घोड़ों ने जूते पहने थे, हिरण जूते पहन के दौड़ता है। तो जो है, ये जो हार्ड रोड के ऊपर भी दौड़ते हैं ना, उससे भी कार्टिलेज घिसते, हड्डियां खराब होती हैं। फिर कहते हैं ऐसे जूते पहन के दौड़ो, वैसे जूते पहन करके दौड़ो। हम कहते हैं भैया नंगे पैर दौड़ो घास के ऊपर, कच्ची मिट्टी के ऊपर, वो सबसे बेस्ट है। बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए सुबह सुबह, बच्चों को ताड़ासन करना चाहिए, बच्चों को सुबह सुबह योगिक जॉगिंग करनी चाहिए। कम से कम ये 2 अभ्यास हो, ऐसे ये ऐसे एक, और दूसरा ये 100 बार ऐसे 1-1 मिनट करवा दें दोनों। और बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए, सर्वांगासन करना चाहिए बच्चों को। स्वामी जी, ये सारे अभ्यास तो बच्चे करेंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे। दीपक का त्राटक करना चाहिए। इंस्टेंट आराम के लिए कोई उपाय है क्या? अगर आंखों में बड़ी देर तक पढ़ाई कर ली है टैबलेट पे, लैपटॉप के सामने, तो इंस्टेंट आराम कैसे मिलेगा? अक्सर ड्राइनेस और जलन जैसा महसूस होने लगता है। तुरंत बच्चों को ये सौम्य और ये जो है आई ग्रिड ड्रॉप, ये बच्चों को डालने चाहिए। जैसे ही आप 2-2.5 घंटा लगातार कंप्यूटर के सामने बैठते, मैं तो सबके लिए कहूँगा ये बात। आज दिस इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये खाली बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए बात नहीं।
इनको भी लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। कहीं किसी भी कारण से नेट के का बहुत एक्सपोजर है, इंटरनेट पर बहुत काम करना पड़ता है। सबके लिए मैं कहूँगा कि वो सब अपने खीसे में, अपनी जेब में ये सोम में ये आईग्रिड रखें और 2-2.5 और घंटे जिसने काम स्वामी जी करने के खीसा बाद नहीं बनवाया हो, एक बार जरूर आंख में डाल लें। दूसरों के खीसे में डाल जिंदगी भर दें आपकी आंखों और पर खुद बुरा इस्तेमाल असर करें। जैसे स्वामी जी आपने खीसा नहीं बनवा रखा। अब खीसे का मतलब अगर जेब होता है तो तो मैं अपने झोले में रखता हूँ। हाँ, ये लेडीज ठीक आप है। बैग रखती हैं और आजकल तो किसी पैंट में कोई ना कोई होते ही है ना, खीसा होता ही है। तो चोर पॉकेट्स भी होती हैं। हुसैन आजकल तो मल्टीपल खीसे वाले अरे, कपड़े आ रहे हैं। जहाँ अपना वर्किंग प्लेस है ना, वहां पर ऐसा ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मैंने तो क्या कर रखा है, अपने सिरहाने भी रखा हुआ है, जहाँ मैं बैठ के काम करता हूँ वहां पर भी रखा हुआ है, एक अपने झोले में। अरे क्या है, 10-20 रुपए की तो दवाई है ना, 5-10 पीस खरीद के ले आओ। थोड़ा पतंजलि की भी समृद्धि बढ़ाओ। पतंजलि का अर्थ फिर परमार्थ में लगेगा, राष्ट्र निर्माण में लगेगा, चरित्र निर्माण में लगेगा, क्या दिक्कत है। तो 2-4 पीस रखो, एक इंडिया टीवी के ऑफिस में रखा करो, एक अपने घर में रखा करो, एक अपने बीवी के पास रखा करो। हुसैन भाई, 3 आपको भी खरीदनी है। ठीक है फिर स्वामी आपको जी, मैं पुरस्कार दूंगा, स्वदेशी गौरव पुरस्कार। एला बेला के पास भी रखवा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो ग्लूकोमा के भी केसेस देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। योग में ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए क्या उपाय है? कैसे इस परेशानी से राहत मिल सकती है? तो देखो, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों ही बहुत खतरनाक रोग हैं और दोनों के बारे में ही ऐसी एक झूठी मान्यता है कि एक बार ये हो जाए तो ठीक नहीं होते। अभी मैं पैर में पॉइंट बता रहा था, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये पॉइंट है। ये तो दबाएं। कैसे दबाएं? इसको ऐसे दबाएं, ऐसे बैठ गए और कपालभाति भी करते रहे, ऐसे ऐसे दबाते रहे। इससे आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। अक्षितर्पण से, जलनेति सूत्रनेति से, नस्य से आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। और यहाँ हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में ऐसे, बहुत जोर से नहीं करे, ऐसे नहीं, मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है, ऐसे ये पॉइंट। फिर ये अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है, भ्रामरी उठती है ग्लूकोमा, आंखों का प्रेशर। फिर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, शीतल शीतकारी, पित्त बढ़ने से भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है, वात बढ़ने से भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है, और कफ बढ़ने से भी आंखों का प्रेशर बढ़ता है। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आती है। वातज, पित्तज, कफज, 3 कारण हैं उसके ग्लूकोमा के। उसमें सबको आईग्रिड का इस्तेमाल करना है, ये बात तो सही है। और ये दृष्टि बहुत ही ज़बरदस्त है। घर में भी कई बार हमने इंडिया टीवी पर बताया, अदरक, नींबू, सफ़ेद प्याज, अदरक छिलका उतार करके, पानी नहीं लगाना, नींबू, इनका रस कूट करके 3 चम्मच रस और 3 चम्मच, फिर ये 1-1 चम्मच तीनों की, 1-1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज और 1 चम्मच फिर 3 चम्मच फिर उसमें हनी डाल देना। पतंजलि हनी एकदम प्योर क्वालिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है। अब इसको आंखों में डाल सकते हैं। अभी इसको बना करके फ्रिज में रख दे, 2 महीने तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो ये दृष्टि इसी की बना रखी है हमने, इसका इस्तेमाल करना। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों का इलाज है। और कपालभाति 2 महीने तक करना पड़ेगा तो कैटरेक्ट भी अच्छा होता है। कैटरेक्ट कट जाता है। स्वामी जी, तो आप काट के हमेशा निकालते हैं ना सफेद झिल्ली, वो अपने आप ही कट जाता है। बीमारियों की जड़ पर वार करने की बात मेरे करते हैं, तो ग्लूकोमा होने की एक बड़ी वजह स्वामी जी डायबिटीज भी है। जिनको डायबिटीज है उनको ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा रहता है।
तो जरा शुगर को बैलेंस करवाने के 3 रामबाण योगाभ्यास भी करवा दीजिए ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। तो देखो, शुगर बढ़ने से, बीपी बढ़ने से आंखों की रोशनी तक चली जाती है, देखा आंखों में, और प्लेटलेट गिरने से। आज एक बहन आई, क्या नाम था उसका, उषा 37,000 प्लेटलेट था, 3 दिन में 1 लाख, और 6-7 दिन में हो गए 1,37,000। कई बार प्लेटलेट बहुत गिर जाए तो आंखों में ब्लीडिंग होने लगती है, रोशनी चली जाती है। हाँ, कई बार ये लिपापोती करती है, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप करते हैं ना, तो आंखों में एलर्जी तो अक्सर हो ही जाती है। और मुझे तो आश्चर्य होता है, चलो आंखों के नीचे ऊपर जो दाएं बाएं इधर उधर जो करते थे वो तो फिर भी, आंखों के पलकों पर भी कर लेते हैं, हे मेरे बाप, और फिर वो आंख पर उसका बुरा असर आता है। तो क्या करें, तो एक तो ये योग मुद्रासन या मंडूकासन, और लेट करके पवन मुक्तासन ये कर ले, अनुलोम विलोम तो करें। तो डायबिटीज और बीपी दोनों के लिए ये सेम अभ्यास है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन लेट करके, ये वाला, ये 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट करना है, बहुत इजी है ये। और बैठ करके वज्रासन या योग मुद्रासन, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तन मन जीवन, न बीपी, न शुगर, न गैस, न एसिडिटी, न स्ट्रेस, वात पित्त कफ दोषों का भी संतुलन। और शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट, और किसी का पेनक्रियाज में शुगर भी है तो पेनकोग्रिट, और अंदर से शरीर कमजोर खोखला पड़ जाता है, दीमक की तरह खा जाती है, इम्यूनोग्रिट साथ में दे देते हैं। इम्यूनोग्रिट, पेनकोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये 4 चीजें। और खीरा करेला टमाटर का जूस तो अद्भुत है। और बीपी के लिए तो जैसे सतीश का और हमारी बहन का बता रहे थे हम, क्या नाम था, शुगर, बीपी तो जेनेटिक भी ठीक हो जाता है। और बीपी के लिए मुक्तावटी थोड़े दिन ले ले, थोड़ा बीपी ग्रिट ले ले, बीपी और शुगर के कारण से भी। और किसी का तो आजकल ये केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक जो विटामिन और प्रोटीन पाउडर आदि खाते हैं, उससे भी बच्चों का बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, और उससे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। ये और एक नया बखेड़ा हो रखा है। इसलिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 नेचुरल खाए, केमिकल एनिमल बेस्ड खाए। बताओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, अब उसी को भूल गए, कितनी बुरी बात है, उसी को भूल गए। स्वामी जी, एक और परेशानी है आंखों से जुड़ी, मायोपिया जिसे कहते हैं, जड़ों से जुड़े। ये मायोपिया भी देश के लोगों के लिए आफत बन रहा है। तो क्या जो लोग मायोपिया की बीमारी से पीड़ित हैं, क्या ये बीमारी रिवर्स की जा सकती है, क्या ये ठीक हो सकती है पूरी तरह से, ताकि चश्मा जो है वो उतारा जा सके? और जरा आसान लफ्जों में ये भी बताइए कि मायोपिया होता क्या है? ये जो मायोपिया है, आंखों की नसों की कमजोरी, नजर की कमजोरी, आंख कमजोर हो गई। तो ये एक बहुत, जिसको कहते हैं मूर्खतापूर्ण भ्रांति, कि आंखों की नसें कमजोर होगी, कान की नसें कमजोर हो गई, हार्ट की नसें कमजोर हो गई, फेफड़े, लीवर, किडनी कमजोर हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, दिल दिमाग कमजोर हो गया, तुम कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लाचार हो गए, गरीब हो गए, मोटे हो गए। तो बोले कोई भी बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, उसको मेंटेन करो। ये है पूरा मेडिकल माफिया, ड्रग इंडस्ट्री है पूरी, एक फार्मा कंपनियां हैं, उन्होंने मिलकर के ये भ्रांति फैलाई है कि ये डिजीज रिवर्स नहीं होती। अनुलोम विलोम मात्र प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीर्षासन, सर्वांगासन करा करके, और ये आईग्रिट का सेवन करा करके हमने करोड़ों लोगों की ये मायोपिया की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तक हमने अच्छा किया मेरे भाई।
ये बहुत बड़ी बात है। एक एक घंटे तक हम ये करवा देते हैं, तो आंखों की हर डिजीज रिवर्स होती है। आंखों की नसें अंदर से सूख जाती हैं, वो तक अच्छी हो जाती है। तो मायोपिया, डिप्लोपिया, मैकुलर डिजनरेशन तक अच्छा हो जाता है मेरे भाई। तो ये जो भ्रांतियां हैं कि एक बार डिजीज होगी तो रिवर्स ही नहीं होगी, मैं कहता हूँ डिजीज रिवर्स होंगी। आपका डीएनए उसका रिजुविनेशन होगा, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और पूरे आपके ऑर्गन्स। यू कैन रिजुविनेट योर आईज, योर ब्रेन, योर लंग, योर हार्ट, योर किडनी, सारे ब्लड बोन सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हो आप, पूरे ऑर्गन्स को। तो ये पूरी रिवर्स होती है डिजीज, बस थोड़ा करना तो पड़ेगा। आज जो हमने बताया उसको अपनाना पड़ेगा, रोज योग अपना लेंगे तो दृष्टिकोण, नज़रिया अच्छा होगा, फिर दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी भी आपको। अच्छा स्वामी जी, आंखों की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपने कहा था जी स्वामी जी, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जितना शीर्षासन, सर्वांग आसन से आंखों की रोशनी को फायदा मिलता है, उतना ही हुसैन अनुलोम विलोम करके, प्राणायाम करके आंखों की रोशनी को तेज कर रहे हैं। तो स्वामी जी, नसर को तेज करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है और कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए, ये भी सिखाएं। तो एक तो जैसे मैंने कहा, पोल्यूशन तो अंदर जाएगा, रेडिएशन भी, और सारी चीज़ों को जितने भी, चाहे एयर का, वाटर का, सोयल का, खाने पीने के रूप में कोई प्रदूषण है, रेडिएशन का प्रदूषण है, अब ये प्रकाश का प्रदूषण है, एलईडी और तमाम तरह के, ये सब हम कंज्यूम करते हैं। तो फिर क्या करें? तो अंदर शरीर की प्रकृति ऐसी बना ले, अपने शरीर को इतना मजबूत बना ले कि कोई चीज़ अंदर जाए, शरीर उसको बेकार चीज़ को बाहर फेंक दे। ये बॉडी का नेचर है, सहज इनबिल्ड है हमारे भीतर ये क्षमता, ये सामर्थ्य। ये 5 मिनट बस, कम से कम 2 मिनट, उससे भी कम करना है तो 1 मिनट। मैं तो 1 ही मिनट में ऐसे 100 से 150 बार, और जब अत्यंत वेग प्रयोग करता हूँ ना, ऐसे 200 बार तक कर देता हूँ 1 मिनट। क्या बात। एक तो कोई भीतर विकार टिकेगा नहीं, सब झाड़ झंकार साफ कर देगा। दूसरा, कपालभाति 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट से सभी प्रकार के आँखों के रोग, कानों के रोग, दिमाग के रोग, दिल के रोग, वात पित्त कफ के रोग, मोटापा, हाँ बीपी शुगर से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी के सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन में आप जिएंगे, अतः योगानुशासन में। और जब सब कुछ भीतर से संतुलित रहेगा, समदोषः समाग्निः समधातुमरक्रिय प्रसन्नात्। ठीक है स्वामी जी, एक बिल्कुल नॉर्मल फिलॉसफी है। प्राणायाम करने देते हैं दर्शकों को और ज्योत्सना मीनाक्षी को। और अब मैं जरा सा पहले, और साथ ही साथ स्वामी जी, वायरल जो नुस्खे होते हैं घर घर में, उसके फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, कल क्या खास होने वाला है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सावधान किया, ब्रेन स्ट्रोक ले सकता है 1 करोड़ लोगों की जान। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, दिमाग की बीमारी क्यों हुई घातक? प्रदूषण से भी बिगड़ी मेंटल हेल्थ। 10 योग मंत्र से होगी याददाश्त परफेक्ट। तो कल का ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा ली, क्योंकि जब दिमाग रहेगा दुरुस्त तभी सारी चीजें रहेंगी परफेक्ट। स्वामी जी, अब बारी है फैक्ट चेक की। तो आज आप किस नुस्खे का फैक्ट चेक बताने वाले हैं? एक फैक्ट चेक तो ये है कि घी खाएं भी। एक तो महात्रिफला घृत है जिसको खाया जाता है, तो महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण भी किया जाता है और ये महात्रिफला घृत खाया भी जाता है। इसको आप दूध में डाल करके पी सकते हैं, आप इसको
सब्जी दाल में डाल के खा सकते हैं, रोटी में डाल के भी खा सकते हैं, बड़ा अच्छा है मेडिकेटेड घी। साउथ में कढ़ी पत्ता और नॉर्थ ईस्ट में तो कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल के घी में ना, जब घी पकाते हैं ना मक्खन से, मक्खन के साथ ही वो जड़ी बूटियाँ भी डाल देते हैं उसमें, तुलसी, थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, थोड़ा नीम पत्ता, ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं तो मेडिकेटेड घी हो जाता है। इसमें ब्राह्मी शंखपुष्प आदि डाल करके, बहुत तरह के त्रिफला आदि डाल करके तैयार किया जाता है, इसको खाएं। तो दूसरा, जैसे मैं बोल रहा था, 1 चम्मच ऐसे अदरक का रस, 1 चम्मच इसमें नींबू का रस, 1 चम्मच प्याज का रस और 3 चम्मच फिर इसमें हनी डाल दें, तो फिर ये तैयार हो जाता है आँखों के लिए, जिसको मैं कह रहा था दृष्टि जो है वो। अब ये आँख में डालें, आँख में अब ये तो अब कुछ, अब जैसे किसी को दौरा पड़ता था ना, तो ये प्याज का रस आँख में डालते थे तो दौरा ठीक हो जाता था। अब देखो, अब मैं 2 चीज़ें और बताता हूँ। हमारे सामने ये हनी रखा है पतंजलि का, अब इसको भी, और ये गाय का घी। अब गाय का घी आँख में थोड़ा सा हल्का सा, अब ये तो थोड़ा सर्दी है ना तो इस पर असर आ गया, आँख में ऐसे अच्छा लग रहा है, डाल के अच्छा लग रहा है ऐसे आँख में, और आँख में हनी डालें, आँख में घी डालें, घी आँख में, अरे भाई इसने तो मेरी आँख में घिसा घाल दिया। अब आँख में घी डालना ये अच्छा है, कई बार लोग सोचते हैं ये भी कोई ऐसे ही वायरल हो रखा है, और आँख में हनी डालें, हनी थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, तो आँख में ऐसे ये हनी, और नहीं तो स्वामी जी ठंडा पानी तो सबके पास है, इसलिए डाल के दिखा रहा हूँ कि लोग ये ना सोचें। हाँ, ये जब ये डाल लेंगे ना तो हनी थोड़ा सा लगेगा, मैंने इसलिए पहले समझदारी से पहले घी डाल दिया और बाद में हनी डाल दिया। ऐसे जो डालेंगे तो आंखें एकदम परफेक्ट रहेंगी। तो डाल के इसलिए बताया कि जो है ऐसा नहीं कि हम खाली बताते ही हैं, जो हम बताते हैं वो हम करते भी हैं, और जो हम नहीं करते वो किसी को नहीं बताते। तो जो ये चीज़ें हैं ये सच में आँखों के लिए संजीवनी का काम करती है। तो आज हमने दृष्टि ठीक की, दृष्टिकोण भी ठीक होगा, धीरे धीरे योग से सब रोगों से मुक्त, रोग मुक्त योग युक्त भारत हम बनाते रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। अब उपचार के बाद आप समाचार सुनाते रहो।